हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। आने वाली है महाशिवरात्रि, निकलने वाली है शिव की बारात। लगा दो जयकारा उठाकर दोनों हाथ, बोलिए ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। हर हर महादेव। दोस्तों, चतुर्दशी तिथि है और महाशिवरात्रि जिसे हम कहते हैं, जिसके स्वामी भगवान भोलेनाथ हैं, स्वयं शिव हैं। शिव जिसका अर्थ है वह जो नहीं है, सृष्टि का अर्थ है वह जो है। इसलिए प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की जब चतुर्दशी तिथि आती है, उसे मासिक शिवरात्रि के तौर पर मनाते हैं। लेकिन जब फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि आती है, इस दिन कहा जाता है देवी पार्वती और भगवान भोलेनाथ का विवाह भी हुआ था, इसलिए इसे महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। शिव पुराण के अनुसार सृष्टि के निर्माण का भी यही दिन है और महाशिवरात्रि की मध्य रात्रि में ही शिव का रुद्र रूप प्रकट हुआ था। सृष्टि में कहा जाता है जब सात्विक तत्व का पूरी तरह अंत हो जाएगा और सिर्फ तामसिक शक्तियां ही रह जाएंगी, तब भी महाशिवरात्रि के दिन ही प्रदोष काल में यानी संध्या के समय तांडव नृत्य करते हुए रुद्र प्रलय लाकर पूरी सृष्टि का अंत कर देंगे। दोस्तों, महाशिवरात्रि है और भगवान भोलेनाथ का अंश इस दिन प्रत्येक शिवलिंग में पूरे दिन और रात मौजूद रहता है। इसलिए इस दिन शिव जी की उपासना करना, उनकी पूजा करने से भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और इसी वजह से शिवालयों में भीड़ बनी रहती है और रात के समय भी शिव जी की विशेष पूजा अर्चना होती है। देखा जाए तो सिर्फ पूजा पाठ की दृष्टि से ही नहीं, शास्त्रों की दृष्टि से ही नहीं, वैज्ञानिक दृष्टि से भी इस रात का बहुत महत्व आता है, क्योंकि सूर्य उत्तरायण हो चुके होते हैं और ऋतु परिवर्तन चल रहा होता है। और जब ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो चतुर्दशी तिथि को चंद्रमा अपनी कमज़ोर स्थिति में आ जाता है और चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है। चतुर्दशी की रात में चंद्रमा की शक्ति लगभग पूरी तरह क्षीण हो जाती है और तामसिक शक्तियां मनुष्य के मन पर अपना अधिकार जमाने लगती है, जिससे पाप का प्रभाव बढ़ जाता है और भगवान शिव के सिर पर चंद्रमा विराजमान है। अतः उनकी पूजा से हमें मानसिक बल की प्राप्ति होती है और आसुरी और तामसिक शक्तियों के प्रभाव से हमारा बचाव होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो महाशिवरात्रि वो समय है जब शिव की आराधना हमारी इच्छा शक्ति को मजबूत करती है, हमारे अंतःकरण में अदम्य साहस और दृढ़ता का संचार करती है। और इसलिए इस दिन किए गए छोटे छोटे उपाय, धार्मिक कार्य हों, जो भी करते हैं आप, वो ज़रूर सफल होते हैं। यदि किसी भक्त के मन में कोई इच्छा हो और वह महाशिवरात्रि के दिन पूर्ण विश्वास के साथ उसे पूरा करने के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करे, उनकी आराधना करे, तो कहा जाता है उसकी इच्छा ज़रूर पूर्ण होती है। तो इसलिए अगर आप भी इस बार महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ से कुछ मांगना चाहते हैं, अपने दिल की कोई इच्छा है जो पूर्ण करना चाहते हैं, तो आपको मैं छोटे छोटे शब्दों में मैंने बताया है बहुत सारे वीडियोस में कि कैसे आपको पूजन करना है, कैसे नहीं करना है और किस तरह पूजा करना चाहिए, कौन से मंत्र उच्चारण करने चाहिए, किस तरह से उनका गठबंधन आदि करना चाहिए, सभी मैंने बताया है। इसलिए आगे भी ध्यान से सुन लें कि इस बार की शिवरात्रि सिर्फ महाशिवरात्रि ही नहीं है, महाशिवरात्रि है, बहुत ही चमत्कारी शिवरात्रि है, क्योंकि 101 साल के बाद बहुत सारे योग बने हैं। और इस दिन सबसे पहले तय कैसे करते हैं कि महाशिवरात्रि व्रत कब करना चाहिए, तो चतुर्दशी पहले ही दिन अगर निशित व्यापनी हो तो उस दिन को महाशिवरात्रि मानते हैं और चतुर्दशी दूसरे दिन निशित काल के पहले हिस्से को छुए और पहले दिन पूरे निशित को प्राप्त हो तो पहले दिन ही महाशिवरात्रि का आयोजन किया जाता है। इसलिए इस बार निशित काल मुहूर्त आपको मिल रहा है 12 मार्च आ जाएगा तारीख, लेकिन वैसे ही देखा जाए तो 11 मार्च की मध्य रात्रि से 12:06 से लेकर 12:55 तक। तो जो लोग भी महाशिवरात्रि पर निशित काल की पूजा करना चाहते हैं, चारों प्रहर की पूजा की जाती है, आप किसी भी समय कर सकते हैं। रात्रि की प्रथम प्रहर की पूजा का समय है 11 मार्च को शाम को 6:27 से रात को 9:29 तक। द्वितीय प्रहर की पूजा होगी 11 मार्च को रात को 9:29 से लेकर 12:31 तक।
तृतीय पहर की पूजा होगी 11 मार्च को रात को 12:31 से लेकर 12 मार्च को ही सुबह 3:32 तक, और चतुर्थ प्रहर की पूजा का समय जो रहेगा वो 12 मार्च के सुबह 3:32 से सुबह 6:34 तक रहने वाला है। इस दिन तंत्र हो, मंत्र हो, साधना हो, तांत्रिक पूजा हो, रुद्राभिषेक हो, सभी के लिए जो मुहूर्त रहेगा वो 12:25 से लेकर 1:12 तक सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है। जो भी साधना आदि करना चाहते हैं वो इसी मुहूर्त में करें। जो गृहस्थ हैं उनको सुबह और शाम को प्रदोष काल में शिव जी की पूजा करनी चाहिए। इसका मुहूर्त 2:40 का होगा, क्योंकि इसी समय से चतुर्दशी लग रही है। तो दोपहर के बाद शिव जी की पूजा आप किसी भी समय करें, इससे भी विशेष फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, शिवरात्रि शिव और शक्ति के मिलन का महापर्व है, और आपको बता दूं इस दिन फागुन माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के साथ साथ कई शुभ योग भी बन रहे हैं। खासकर शिव योग, शिवरात्रि पर शिव योग बन रहा है, सिद्धि योग है, घनिष्ठा नक्षत्र यानी कि धन देने वाला नक्षत्र है, और इन सभी के संयोग आने से त्यौहार का महत्व और ज़्यादा बढ़ गया है। इन शुभ संयोगों के बीच में महाशिवरात्रि पर पूजा बेहद ही कल्याणकारी होने जा रही है। ऐसी घटना 101 साल के बाद हो रही है, तो ये बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि हम तो नहीं देखने वाले हैं दोबारा ऐसी घटना। 11 मार्च को सुबह 9:24 तक शिव योग रहने वाला है। इसके बाद सिद्ध योग लग जाएगा, जो कि 12 मार्च को सुबह 8:29 तक रहने वाला है। और शिव योग में किए गए कोई भी मंत्र जप हैं, आप अपने इष्ट का जप कीजिए। शिव जी के जो भी मंत्र, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय मंत्र का जप कीजिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। तो इन योगों में आप जो भी मंत्र जप करते हैं वो चमत्कारी होते हैं। और इसके साथ ही साथ 9:45 रात्रि तक धनिष्ठा नक्षत्र रहने वाला है। दोस्तों, धनिष्ठा नक्षत्र में जो भी मंत्र जप करते हैं वो धनदायी होता है। और महाशिवरात्रि के दिन व्रती को सबसे पहले तो सुबह जल्दी उठना चाहिए, अपने हथेलियों के दर्शन करें, धरती माँ को प्रणाम करें, अपने घर के मुख्य द्वार की सफाई करें, हल्दी के जल का छिड़काव करें, और पानी में या जो भी जल में किसी तीर्थ स्थल पर नहा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो जल में काले तिल डाल करके इस दिन आपको स्नान करना चाहिए। साफ़ सुथरे धुले हुए वस्त्र इसके बाद आपको धारण करने चाहिए। ध्यान रखें, इस दिन काले रंग के वस्त्र धारण नहीं किए जाते। और मन में व्रत का संकल्प करें, चाहे तो निर्जला कर सकते हैं, फलाहार कर सकते हैं, दोनों तरह से रखा जा सकता है। निर्जला व्रत रखने वाले व्रती को भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि आप अगर हेल्थ आपकी अलाउ नहीं करते तो आपको फलाहार करना चाहिए। हाँ, इस बात का ध्यान रखें कि इस दौरान क्या खाएं क्या ना खाएं। इस दिन व्रत के भोजन में प्याज, लहसुन आदि का इस्तेमाल ना करें। मांसाहार तो खाने का सवाल ही नहीं उठता है। भारी भोजन भी नहीं करना चाहिए। फ्रूट जूस हुआ, फल हुआ, क्योंकि गैस वैस की, एसिडिटी की समस्या होगी तो आपको चाय कॉफ़ी का भी ज़्यादा सेवन करेंगे, ये सभी चीज़ें आपको परेशानी कर सकती है। और साधारण नमक का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करें। जो भी भोजन बनाएंगे इस दिन आपको सेंधा नमक डाल करके भोजन बनाना चाहिए। आप चाहें तो अनार या संतरे का जूस पी सकते हैं। पाइनएप्पल जूस, हम लोग को मम्मी पापा हमेशा बचपन से पाइनएप्पल जूस पिलाते थे, तो इस दिन स्पेशल पापा बनाते थे पाइनएप्पल जूस। तो आप भी पाइनएप्पल जूस अपने बच्चों को बनाकर पिलाइए। ऐसा करने से शरीर में पानी की भी कमी नहीं होती है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी सकते हैं। मखाने हो, कुट्टू के आटा हो, साबूदाना हो, मूंगफली हो, ये सभी चीज़ें आप इनके वड़े बना के, खिचड़ी बना के आदि भी खा सकते हैं, रोटी आदि। गाजर या लौकी की खीर भी बना के खा सकते हैं। और इस दिन आपको भोजन के व्रत के साथ साथ मन में संकल्प करना चाहिए कि इस दिन आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, पति पत्नी का संग किए बिना, दिन भर ओम नमः शिवाय का जप करते हुए, बिना क्रोध किए, बिना किसी की चुगली बुराई आदि किए, आपको भगवान का नाम लेते हुए आपको शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। आपको कहीं शिवलिंग मिले या ना मिले, घर पर शिवलिंग आपने स्थापित किया है तो सर्वश्रेष्ठ है, नहीं तो आप कहीं पर भी बैठ करके शांत जगह में भोलेनाथ की फ़ोटो भी रख सकते हैं, या सिर्फ आत्मा से उनसे आप कनेक्शन बनाएं। पीठ की जो हड्डी है, रीढ़ की हड्डी, इसको सीधी रखते हुए बिल्कुल स्ट्रेट, क्योंकि इस दिन जो ऑरा होता है, पुल होता है, वो ऊपर की तरफ होता है, जो रेज होते हैं। तो इस दिन रीढ़ की हड्डी को सीधी रखते हुए आपको सीधे बैठ करके रात्रि जागरण करके शिव से कनेक्ट करना चाहिए। जो लोग भी पूजा करेंगे उनको बता दूं, शिव जी की पूजन शुरू करने से पहले नंदी पूजन करें। इसके लिए वीडियो दिया था मैंने पहले, वो आप कर ली, बस ध्यान से सुन लें। और सारी सामग्री एक दिन पहले ही आप इकट्ठी करके रख लीजिए। बेलपत्र हो, भांग हो, धतूरा हो, गाय का दूध, कच्चा दूध, चंदन, रोली, केसर, भस्म, कपूर, दही, मौली,
मौली यानी कलावा, अक्षत, बिना टूटे हुए अखंडित चावल शिव जी को चढ़ाए जाते हैं। ध्यान रखना चाहिए, शिव जी की पूजा में खंडित चावल बिल्कुल निषेध होते हैं। टूटे हुए चावल आपको नहीं चढ़ाने चाहिए, नहीं तो पाप चढ़ता है। जो फूल आप लेंगे, सभी प्रकार के सफ़ेद फूल आप ले सकते हैं, लेकिन केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाता, केवड़े का फूल, वो आपको ध्यान रखना है। बाकी आप शहद हो, मिश्री, धूप दीप, साबुत हल्दी ले सकते हैं, नाग केसर, 5 प्रकार के फल, 5 प्रकार के फूल, गंगा जल, वस्त्र, जनेऊ, इत्र, कुमकुम, पुष्पमाला, शमी का पत्ता, शमी के फूल, जो भी मिले आपको, खस, लौंग, सुपारी, पान, रत्न आभूषण, इलायची, फूल, अपना आसन बैठने के लिए, पार्वती माता के श्रृंगार की सामग्री, पूजा के बर्तन, दक्षिणा, सब चीज़ें एक जगह करके रात में ही रख दीजिए। और अगले दिन सुबह सुबह स्नान करके खूब सुंदर से वस्त्र धारण करने के बाद अपनी पूजा को प्रारंभ करें। बैठ जाइए आराम से, सच्चे मन से, सच्चे दिल से ओम नमः शिवाय, ओम पार्वती पते नमः, इस प्रकार से बोलते हुए आपको पूजा शुरू करनी चाहिए। अब आप सबसे पहले अपने माथे पर त्रिपुंड लगाइए। राख थोड़ी सी आपके पास, कोई भी हवन की राख हो, कहीं तीर्थ स्थल गए हो वहाँ से लेकर कोई भी राख आप अपने माथे पर लगा सकते हैं। और माथे पर त्रिपुंड बनाइए, नहीं है तो सिर्फ चंदन लगाइए। विभूति है तो 3 अंगुलियों पर लगाकर माथे पर जब त्रिपुंड बनाते हैं तो बाईं तरफ से दाहिनी तरफ बनाया जाता है त्रिपुंड, इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद आप मन में जो संकल्प किया हुआ है कि आज मैं आपकी पूजा करूंगा, ऐसा मन में भगवान का आवाहन करें, ध्यान करें, भोलेनाथ को ध्याएं और बोले आइए भोलेनाथ पधारिए। और फिर उनको दूध, दही, घी, शहद, गंगाजल, शक्कर, सभी चीज़ें अलग अलग मिला करके या फिर एक साथ मिला करके पंचामृत से भोलेनाथ को स्नान करना चाहिए। स्नान कराने के बाद आप उनका श्रृंगार आदि कीजिए। जो लोग भी घर में सुख शांति के लिए करना चाहती है या महिलाएं सौभाग्य के लिए करना चाहती है और वरदान मांगना चाहती है किसी प्रकार का, तो दूध की धारा से आपको अभिषेक करते हुए ओम ह्रीम नमः शिवाय ह्रीम ओम, क्या बोलना है, ओम ह्रीम नमः शिवाय ह्रीम ओम, इस मंत्र का जप करना चाहिए। आप चाहें तो खाली जल से भी अभिषेक कीजिए। भोलेनाथ तो बहुत ही भोले भंडारी हैं और जब भी जप करें, जब भी पूजन करें, अभिषेक करें, इस समय आपको मंत्रों के जप ज़रूर करते रहना चाहिए। इधर उधर ध्यान नहीं भटकना चाहिए, कौन क्या कर रहा है, पड़ पंचायती, कौन देख रहा है, हमें नहीं देख रहा है, कोई मतलब नहीं। मंदिर आदि भी जाएं तो अपनी नज़र को पवित्र बनाते हुए अपनी पूजा में अपने भोलेनाथ से कनेक्ट करते हुए आपको मंत्रों का जप करना चाहिए। बेलपत्र ज़रूर चढ़ाएं। बेलपत्र शिव जी को सबसे ज़्यादा प्रिय है। मैंने बताया भी था कि अगर बेलपत्र नहीं भी मिलते हैं तो आपको चांदी का बेलपत्र बना के रखना चाहिए। और बेलपत्र अगर पुराने भी हों तो धो धोकर चढ़ाया जा सकता है, बस खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। आक, धतूरे का फूल, भांग, आपको ये सभी चीज़ें, इत्र, सुगंधित चीज़ आपको ज़रूर चढ़ानी चाहिए। फल चढ़ाइए, बेर चढ़ाइए, ये सभी चीज़ें आपको चढ़ानी चाहिए। फिर धूप दीप जलाएं, शिव जी के मंत्रों का जप करें, शिव चालीसा का पाठ करें, शिव पुराण सुन सकते हैं और खीर और फलों का भोग लगाएं। शिव जी की आरती उतारें, संभव हो तो रात्रि जागरण करें। और अगर शिव मंदिर नहीं है तो घर पर भी अगर आपके पास कोई शिवलिंग नहीं है पारद आदि का, तो मिट्टी का शिवलिंग बनाएं, लेकिन पार्थिव शिवलिंग विधि से बनानी चाहिए, ऐसे ही नहीं बनानी चाहिए, विधि पूर्वक उसको बना करके आपको पूजन करना चाहिए। 4 प्रहर की पूजा कर सकते हैं, आप सिर्फ 2 प्रहर की कर सकते हैं, आप चाहे तो सिर्फ 1 प्रहर की कर सकते हैं जो रात्रि की होती है, निश्चित काल की, और या फिर आप सिर्फ सुबह सुबह और शाम को प्रदोष काल में पूजा कर सकते हैं। हर पूजा में आपको शिव जी के पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करते रहना चाहिए। भव, शर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महान, भीम और ईशान, ये 8 नामों से भगवान शिव को पुष्प अर्पित किया जाता है। ये कीजिए, उनकी आरती उतारकर परिक्रमा करनी चाहिए। परिक्रमा करते समय जलेरी नहीं लांघनी है, इस बात का आप ध्यान रखें। जो जल की धारी होती है उसको लांघनी नहीं चाहिए, इसलिए शिव जी की परिक्रमा आधी ही होती है। शिव जी की पूजा में हल्दी, सिंदूर, कुमकुम ये नहीं चढ़ाएं, जो सुहाग की चीज़ें होती है, नारियल होता है, श्री जो कहते हैं श्रीफल, शंख से जल नहीं चढ़ाया जाता, इन बातों का भी ध्यान रखें। यदि किसी कन्या की शादी में देरी हो रही है तो शिव मंत्र के साथ साथ पार्वती माता के इस मंत्र की भी उपासना करनी चाहिए। हे गौरी शंकर अर्धांगी यथा त्वम शंकर प्रिया, इस मंत्र को ज़्यादा से ज़्यादा जप कीजिए, ये भी बहुत चमत्कारी होता है। और महाशिवरात्रि के दिन विधि विधान से इस प्रकार से व्रत रखने वालों को धन धान्य हो, सौभाग्य हो, समृद्धि हो, यश हो, मान सम्मान हो, संतान हो, आरोग्य हो, सभी में प्राप्ति होती है। सभी की
प्राप्ति होती है, सभी में वृद्धि होती है और कुछ नियमों का पालन आपको ज़रूर करना चाहिए। साथ ही साथ आप चाहें तो इस बार विशेष है, 101 साल बाद इतने सुंदर ग्रहों के योग बने हैं, तो राशि अनुसार भी आप पूजन कर सकते हैं। जैसे कि मेष राशि वाले हैं तो इस राशि के जातक को गुलाल से शिव जी का पूजन करना चाहिए। साथ ही साथ शिवरात्रि के दिन ओम ममलेश्वराय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। शिव जी को दूध हो, दही हो, धतूरा हो, लाल रंग का पुष्प हो, ये चढ़ाइए। जो वृषभ राशि वाले हैं, इस राशि के लोगों को दूध से शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। ओम नागेश्वराय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। स्फटिक शिवलिंग अगर कहीं से प्राप्त हो सके तो इसकी पूजा कीजिए और लाल गुलाब, चंदन, ये सब चीज़ें आपको चढ़ानी चाहिए। कुमकुम चढ़ाना चाहिए। कुमकुम जो चढ़ाएंगे वो जलेरी पर चढ़ाएं, पार्वती माता को चढ़ाएं, शिव जी को ना चढ़ाएं। मिथुन राशि वाले गन्ने के रस से शिवलिंग का अभिषेक कीजिए और इस दिन हाथ लगा करके 1.25 पाव लाल मसूर की दाल आपको गरीबों को दान करनी चाहिए। जो भी कर्क राशि वाले हैं, इस दिन भगवान शिव का अष्टगंध से अभिषेक कीजिए और हल्दी आप कम से कम 1 चुटकी जलेरी पर, यानी कि जो पार्वती माता का स्वरूप है, उस पर चढ़ाना चाहिए। आपकी सभी मन मांगी मुरादें पूर्ण होगी। साथ ही साथ धन वर्षा के भी योग बनेंगे। जो सिंह राशि वाले हैं उन्हें चाहिए कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को आप आकड़े का पुष्प और बेलपत्र अर्पित करें, ये बहुत चमत्कारी हो सकता है। जो कन्या राशि वाले हैं, इस दिन बेर, धतूरा, भांग और बेलपत्र अर्पित करें। जो तुला राशि है वो 7 प्रकार के पुष्प, केवड़े का पुष्प नहीं लेना है, केतकी का ये ध्यान रखें। इसके अलावा 7 प्रकार के पुष्प लेकर के जल में डाल करके पुष्पों को आपको अभिषेक करना चाहिए। जो वृश्चिक राशि वाले हैं वो इस दिन जल में शहद और घी डाल करके अभिषेक करें। जो धनु राशि वाले हैं वे चंदन से भगवान शिव का अभिषेक करें और सूखे मेवे का भोग लगाएं। जो मकर राशि वाले हैं उन्हें चाहिए कि जल में काला तिल डाल करके अभिषेक करें। गरीबों को गेहूं का दान दें। 1.25 किलो गेहूं कम से कम आप लेकर के भोलेनाथ पर थोड़ी सी हाथ से चढ़ाइए और बाकी का दान कर दीजिए हाथ लगा करके। जो कुंभ राशि वाले हैं इनको शिव जी को भांग अर्पित करनी चाहिए या फिर काले और सफ़ेद तिलों से उनका पूजन करें। डायरेक्ट तिल आपको नहीं चढ़ाने, जल में काले तिल डाल करके आपको अभिषेक करना चाहिए। और जो मीन राशि वाले हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उनको जल में चने की दाल डाल करके भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। दोस्तों, महाशिवरात्रि है और इस दिन जो भी आप उपाय करेंगे इससे आपकी हर समस्या का हल ज़रूर निकल करके आएगा। अपनी राशि के मुताबिक आप पूजन करते हैं तो जीवन की सभी परेशानियां छूमंतर होगी और 101 सालों के बाद ऐसे चमत्कारी योग बने हैं कि हमारी लाइफ में सुख समृद्धि लाने का काम करेगी, दस्तक देगी, धन की वर्षा करेगी, दाम्पत्य जीवन को सुखद बनाएगी, चमत्कारिक सफलताएं दिलाएगी। तो कर लीजिए ये उपाय दोस्तों, भोलेनाथ को मना लीजिए सच्चे दिल से। एक बार सच्चे दिल से कह दीजिए, तू मुझ में शिव, मैं तुझ में शिव, मेरे रोम रोम में शिव, मेरे कण कण में शिव, मैं तुझ में शिव, तू मुझ में शिव। दोस्तों फिर देखिए आप खुद चमत्कार को नमस्कार करेंगे। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाएं। मौका मिला है जब उस रात्रि में, उस सुंदर रात्रि में हम शिव से कनेक्ट कर सकेंगे। जो लोग भी रुद्राक्ष चाहते हैं कि महाशिवरात्रि की रात्रि को सिद्ध किया गया रुद्राक्ष, पंचमुखी रुद्राक्ष, अपने बच्चों की सफलता के लिए, अपनी सफलता के लिए, अपने करियर के लिए, अपने शादी विवाह के लिए प्राप्त करना चाहते हैं, आप सभी अपना अपना नाम लिखा सकते हैं। आप सभी को वो भेज दिया जाएगा। वीडियो के नीचे लिंक में फ़ोन नंबर दिया हुआ रहेगा, उस फ़ोन पे आप कांटेक्ट करके आप वहाँ से इसको प्राप्त कर सकते हैं। कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। महाशिवरात्रि की ढेरों बधाइयाँ। इस बार भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना ज़रूर पूर्ण करे, यही मेरी उनसे प्रार्थना है, सच्चे दिल से कामना है। ठीक है फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।